चाहेंगे बाबू, है ना, तो मैंने सारा चीज बता दिया है। आप इस कंसेप्ट को, है ना, इस कंसेप्ट को बाबू, इस कंसेप्ट को आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। इससे क्वेश्चन आएगा पेपर में, भर भर के आएगा। मैंने एक एक चीज बता दिया। देखो इतना आसान नहीं है बिहार का एग्जाम, समझा, निकाल लेंगे तुरंत, इतना आसान नहीं। आप देखिए कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए जनरल कंपटीशन स्किल वाला चीज है, आप समझिएगा, मैं बताना चाह रहा हूं। जनरल कंसेप्ट, जनरल जो एग्जाम है वो स्किल बेस्ड एग्जाम है। हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन क्विकली, फास्टर। बट जो भी इस तरीके के प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, शिक्षक, है ना, बीएड, एलएड, है ना, कुछ भी, है ना, एलएलबी, ये सब, इसमें जो भी मैथ्स आते हैं, है ना, इसमें जो होता है कंसेप्ट बेस होते हैं। इसमें कंसेप्ट चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है? कंसेप्ट। जैसे पिछला बार जो पूछा दशमलव वाला, है ना, तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, है ना, तो आपको ज्यादा कंसेप्ट बेस वाला भी देख के चलना है। स्किल वाला भी आएगा सॉल्व करने वाला, जैसे अभी आगे क्वेश्चन आएगा वो बोलेंगे जी सर। बोला है कि यदि बिंदु A0, 0B और 1 1 संरेख है। संरेख मतलब क्या होता है? एक रेखा में, कोलिनियर संरेख है बाबू, तो A प्लस बी का मान क्या होगा? A प्लस बी का मान क्या होगा? हम बोलेंगे सर ऐसा है सर, ये देखिए बनाने का बहुत तरीका होता है। जैसे बोल दें सर कि त्रिभुज का क्षेत्रफल को अगर हम लोग 0 के बराबर कर दे, 0 को बराबर कर दे, है ना, तो वो असंरेख हो जाएगा सर। सॉरी, वो संरेख हो जाएगा सर, रेखा में हो जाएगा सर। असंरेख मतलब वो त्रिभुज तो बनेगा ही, लेकिन ये बन जाएगा सर रेखा में। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 मतलब त्रिभुज बन ही नहीं रहा सर। तो कंसेप्ट लगाना है क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में भी दो तरीका है। एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जो पहले पढ़ते थे, है ना, और एक शॉर्टकट भी। शॉर्टकट कैसे लगाया जाता है कि किसी भी एक कोऑर्डिनेट को हम लोग 0 कर दे, 0 0 कर दे, तो 0 इसको किया जा सकता है सर, इसमें से -a घटा दे तो ये 0 बन जाएगा। 0 में से 0 घटाएंगे 0, यानी कि ये बन गया फाइनली 0 और 0 बन गया सर। अब बोलेंगे जी सर, -a और 0 से शिफ्ट किया। देखो ऐसे एग्जांपल बताते हैं। मान लिया त्रिभुज यहाँ पे, इस त्रिभुज को अगर हम ऑरिजिन पे शिफ्ट कर दे, ऐसे कर दे बाबू, त्रिभुज पे ऐसे शिफ्ट कर दे, तो क्या इसका क्षेत्रफल बदल जाएगा? आप बोलेंगे नहीं बदलेगा सर, केवल उसका पोजीशन चेंज किया है। तो केवल हम क्या करना चाह रहे हैं? इसका पोजीशन चेंज करना चाह रहे हैं। तो -a घटा दिए बाबू, a में से -a जाएगा तो 0 0। तो सर सब में से -a घटाएंगे तो ये -a हो जाएगा सर, और b में से 0 घटाएंगे तो b ही रहेगा सर, क्योंकि केवल आप x कोऑर्डिनेट में चेंज कर रहे हैं। -a घटाएंगे 1 में से, तो 1 में से -a घटाने का मतलब है सर +a होना सर। क्या होना सर? +a होना, कॉमा, है ना, 1 में से 0 घटाएंगे 1। अब फायदा क्या हुआ कि हम लोग ऐसा करते हैं, देखो पेशेंस से देखने वाला है, हवाड़ी वाला कि नहीं सर, इसको छोड़ देते हैं और हम लोग केवल वर्क करते हैं इन दोनों पे। 0 0 बना दिए तो उसको छोड़ दिए, अंदर वाला का गुना अंदर से करेंगे और बाहर वाला का गुना बाहर से करेंगे, और घटाकर 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है, और उसी को हम लोग को 0 के बराबर करना होगा। हम बोलेंगे सर अब तो आपने आसान कर दिया सर, अब तो चीजें आसान कर दिया सर, अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरा x1 y1 फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं। अंदर वाला गुना अंदर से करें तो b को अगर 1 + a से गुना किया जाए तो b × ab, b + ab हो जाएगा सर, अंदर वाला गुना सर। इसमें से माइनस करना है सर बाहर वाला, तो -a हो जाएगा सर। अब -a को अगर यहां पर रख दे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, डिवाइडेड बाई 2 = 0 सर। अब बोलेंगे जी सर, तो आप ये बोलेंगे सर कि इतना बराबर अगर 0 हो गया, है ना, इतना बराबर क्या हो गया? 0 हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0 होगा। हम बोले जी सर, यानी कि क्या बोल सकते हैं कि b कॉमन लेने के बाद, है ना, b कॉमन लेने के बाद बाबू, b कॉमन लेने के बाद इसमें बच गया 1 + a, 1 प्लस, या ऐसे ही लिख देते हैं b + ab बराबर -a, b + ab बराबर क्या? -a। हम बोलेंगे जी सर, b + ab बराबर -a, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, ये रहने देते ऐसे भी बाबू तो ठीक था, है ना। हम बोलते सर ये +a था सर, बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे 0 सर, और ये b और a को जोड़ेंगे तो a + b है, और ab को राइट साइड ले जाएंगे तो -ab है, यानी कि आंसर हो गया सर -ab। -ab कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। जो लोग भी लेट से ज्वाइन किए उनको मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि जो मेरा क्लास मॉर्निंग में जो 8 o'clock होगा, पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड होगा बाबू। 6 to 8, 9 to 10 जितना भी एग्जाम बिहार का होने वाला है, डीएलएड, बीएड, सब एग्जाम के लिए होगा। आप इन क्वेश्चनों को मिलाकर देखिएगा, कहीं ना कहीं, है ना, स्टेट के एग्जाम में, है ना, टीचर बेस्ड एग्जाम जितना हुआ होगा या एनसीईआरटी बेस्ड जितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछने वाला एग्जाम है वो सब में आ चुका है ना। ये क्वेश्चन शायद मैंने लिया है
जो डीएलएड का जो एग्जाम होता है बिहार में, है ना, उससे मैंने लिया है। तो ये बीपीएससी के लिए भी ऑल्सो वैलिड है। कितना सुंदर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को अगर बनाने का अगर आप कला सीख गए तो ये क्वेश्चन बीपीएससी टायर 4 में पक्का आएगा, पक्का आएगा। अब बोलेंगे जी सर, है ना। हाँ, अब अगला क्वेश्चन 69 नंबर, क्वेश्चन नंबर 69 बोला गया बाबू, ध्यान समझिएगा, यदि बहुपद एफ एक्स बराबर के स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k का मूल एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है, एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो k का मान बताएं। भैया ऐसा है कि बहुत जगह जैसे बीपीएससी टायर 4 में पूछा था पारस्परिक है, तो पारस्परिक का भी मतलब वही व्युत्क्रमानुपाती का सेंस दे रहा था। तो या तो पारस्परिक हो सकता है या तो व्युत्क्रमानुपाती लिख सकता है। अच्छा, मूल होता क्या, तो मूल वो चीज होता है जो किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है जी, है ना, वैल्यू होता है सॉल्व करने के बाद। यानी कि बाबू एक वैल्यू अगर x निकला है तो दूसरा जो वैल्यू निकलेगा उत्तर के रूप में 1/x होगा। 1/ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा सर। तो सर हमें दो वैल्यू निकला इसका उत्तर में, एक x है और दूसरे का क्या है 1/x। अच्छा, इस इक्वेशन से आपको घबराना नहीं है। इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो मैं आपको जान पहचान करवाना चाहता हूं। ये जो k स्क्वायर प्लस 4 है ये पूरे x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड में है ना। यानी कि इस पूरे इक्वेशन को अगर आप ऐसे लिखें अगर कि सर ये है आपका ऐसे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू, है ना, इक्वल टू 0 होना चाहिए था लेकिन नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इक्वल टू 0 है, मान लो तो थोड़ा देर के लिए ये भी इक्वल टू 0 का मूल बहुपद है तो 0 नहीं रहेगा तो काम चलेगा, बहुपद है बाबू, है ना, का मूल एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है तो k का मान बताए। तो देखिए बाबू मूलों का गुणनफल, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा अगर हम समझे बहुपद को, तो अगर हम लोग मूलों का गुणनफल लेते हैं तो x इंटू 1/x काटेंगे तो 1 हो जाएगा, हम बोलेंगे जी सर। तो यहां पर मूलों का गुणनफल अगर लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल जो होता है बाबू, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, जो 1 के बराबर दे रहा है इसमें, नहीं क्योंकि मूलों का गुना कर रहे हैं तो 1 आ रहा है सर। हाँ, अब बोलेंगे सर c/a, तो c कितना है आपका, ये 4k है, यानी 4k डिवाइडेड y, है ना। a क्या होता है, तो x स्क्वायर के साथ आया तो k स्क्वायर प्लस 4 बराबर कितना बाबू 1। यही बात को समझना चाहिए था आपको। ये c/a है सर, c/ क्या है सर, a है सर, यानी 4k को हमने डिवाइड किया k स्क्वायर प्लस 4 से तो 1 आया सर। अब हम k का वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। मतलब एग्जाम में ये सब तो समझने वाली बात आपको पहले टीचर के साथ डेवलप करना है। अब जहां पढ़ाई करते हैं या जैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, एग्जाम में तो आपको इतना ही लिखना है। हम बोलेंगे सर अब कुछ नहीं है सर, सर इसको हम लिख सकते हैं सर कि k स्क्वायर प्लस 4, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इक्वल टू 4k आएगा, तो -4k बराबर 0 लिख सकते हैं, हम बोलेंगे जी सर, है ना। अच्छा सर, अगर आप ध्यान से इसको देखें, एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से, एकदम विचार करके, तो सर ये k का स्क्वायर है सर प्लस 2 का स्क्वायर है सर, अब बोलेंगे जी सर। इसको लिख सकते हैं k का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना, -2 इंटू 2 इंटू k, ये लिख सकते हैं कि नहीं। अब आपको याद है गुरुजी ये तो a - b का होल स्क्वायर है, ये तो a - b का क्या है, होल स्क्वायर। अब बोलेंगे जी सर, यानी कि बाबू k - 2 का होल स्क्वायर ये है कि नहीं, हम बोलेंगे जी सर। तो k - 2 का अगर होल स्क्वायर बराबर 0 है बाबू, तो k की जो वैल्यू होगी 2 होगी कि नहीं, हम बोलेंगे जी सर। k की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी सर। ऑप्शन नंबर सी सर, ऑप्शन नंबर सी सर। इतना जबरदस्त और सुंदर क्वेश्चन दिया है। ऐसा क्वेश्चन जनरल कॉम्पिटिशन में, रेलवे में ज्यादातर आता है ना। उम्मीद करते हैं ये मेरी बात को समझ रहे होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर जी, नमस्कार, नमस्कार टू एवरीवन। ये क्लास डीएलएड का है क्या सर, डीएलएड और बीपीएससी टीचर और जितने भी इधर शिक्षक भर्ती होने वाले हैं ये सभी एग्जाम के लिए वैलिड है ना। और आप देखेंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न उसी तरीके से है ना। एनसीईआरटी बेस्ड जिसको आप बोल सकते हैं, या अपनी भाषा में एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड है ना। बहुत लोगों को पता नहीं है कि हम लोग यहाँ भी ये सब चल स्टार्ट हो गया है, तो धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे और देखना है ना, सबका एक्सप्लेनेशन इतना खूबसूरत देंगे ना कि दिल के बहुत करीब होगा। तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को कैसा होना चाहिए, तो तोरण जब भी खींचना होता है, तोरण होता है क्या सर, तो जब डायग्राम आप बनाते हैं ना, तो जब डायग्राम बनाते हैं तो अपवर्जी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपवर्जी होना चाहिए। इस पे ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि हम वो जो भी डायग्राम वाला क्लास है उसको हम लोग लेंगे तो फिर इस चीजों को क्लियर करेंगे, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा इसमें, है ना। तो आंसर क्या होगा, अपवर्जी। किन्हीं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए। देखो कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है। दो प्रतिच्छेदी रेखा,
इस तरीके से जो कटेगा उसको हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। कहीं भी कट करेगा तो एक ही पॉइंट होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन निकलेगा ए बी। बिंदु के बारे में पूछा गया तो बिंदु तो एक ही ना होगा, अरे बिंदु एक ही ना, इसका कोऑर्डिनेट निर्देशांक दो है लेकिन बिंदु तो एक ही है ना, तो इसका निर्देशांक दो है लेकिन बिंदु एक है, और बिंदु एक है निर्देशांक कितना है, दो है, तो हमारा उत्तर क्या होगा वो एक। ये नहीं कि भावनात्मक हो गए ससुरा कोई मार दे अगर कि ए और बी आया तो दो बिंदु, ना 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 ना, बिंदु एक ही है, बिंदु कितना है एक, आपको ध्यान रखना। इतना सुंदर क्वेश्चन है ना। अब देखो ये क्वेश्चन हो सकता है कि अभी नहीं दिखे सबको, है ना, लेकिन तभी भी मैं बताता हूं, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। बोला कि एक वॉशिंग मशीन जिसका नगद मूल्य कितना बाबू 15,000 रुपए है, किस्त योजना के अंतर्गत खरीदी गई है, जिसमें 2250 रुपया का भुगतान किया गया। कितना का भुगतान किया गया, 2250 का। 15,000 में खरीदे, 2250 दे रहे हैं जी, ये तो बड़ा धोखा कर रहे हैं। और तुरंत भुगतान के पश्चात 2 अर्धवार्षिक किस्तों में भुगतान किया गया। मतलब ऐसा हुआ कि 6 अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है, 6-6 महीना का 2 किस्तों पर भुगतान किया गया है, जबकि ब्याज की दर कितनी है, 8% वार्षिक है, दर से छमाही संयोजित है। तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, प्रत्येक किस्त की राशि होगी। देखो एज ए टीचर जो जनरल कंपटीशन भी पढ़ाता है, आपके लिए भी पढ़ा रहा है, तो हमको तो देखते के साथ इसका उत्तर आ गया, इसका देखते के साथ उत्तर आ गया सर 26 का स्क्वायर 676 के मल्टीपल में एक ही आंसर है सर। लेकिन क्या आपको समझ में आया, इसको बताने के लिए हमको थोड़ा सा आपको बताना होगा कि गुरुजी 15,000 का सामान खरीदा गया है ना, उसमें से 2250 घटा दे, 2250 घटा दे तो 2000 घटाएंगे सर, 15,000 में से 13,000, और 13,000 में से 250 घटाएंगे सर तो 12,750। 12,750 रुपया इसको 2 किस्तों में चुकाना है। रेट दिया है कितना सर, 8%। 8% को आधा करेंगे तो 4% अर्धवार्षिक के लिए, और 4% को बोलते हैं सर 1/25। अब देखिए यहां से 2 तरीके की बातें हैं जो एग्जामिनर ने आपसे पूछा है, या तो आप फॉर्मूला से जा सकते हैं या रेशियो से। तो देखिए हमें तो बोलेंगे कि रेशियो इज द बेस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। हम बोलेंगे सर कि अगर 25 पहले साल में मूल्य होगा सर, तो सर इंस्टॉलमेंट बनेगा सर 1 इंटरेस्ट लेके 26 का सर, 1 इंटरेस्ट लेके कितना का बनेगा सर, 26 का। ध्यान से समझिएगा चीजों को, हवड़ा के समझिएगा तो गड़बड़ा जाएगा जी। तो 25 प्राइस होगा तो इंस्टॉलमेंट बनेगा सर 26 का, लेकिन दूसरा साल में जो प्राइस होता है बाबू स्क्वायर हो जाता है प्राइस और इंस्टॉलमेंट, तो 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676। अगर ये बात अगर आपको लिखने आ गया तो बता देते हैं, है ना, भगवान श्री कृष्ण की कसम खा के बोलते हैं बाबू कि आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे, आप बहुत इंजॉय करेंगे। हम बोलेंगे जी सर ऐसा तो है सर, यानी पहला साल में सर 25 से 26, दूसरा साल में 625 से 676। देखिए 2 बराबर बराबर अर्धवार्षिक किस्त में, ये पहला छमाही है और ये दूसरा छमाही है, 2 बराबर बराबर अर्धवार्षिक किस्त में पैसा चुकाना है, यानी कि किस्तवा तो बराबर नहीं हो रहा सर, तो किस्त बराबर करने के लिए 26 से गुना कर देंगे तो 676 नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसी का स्क्वायर करके ये लिखे थे ना। अब बोलेंगे जी सर, तो इसके मूल्य में भी 26 से गुना करना होगा, जो 25 गुने 26 650 हो जाएगा बाबू, और ये 625 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल मूल्य दोनों साल मिलाकर कितना हो जाएगा, 1275, यानी कुल मूल्य कितना हो गया 1275, जबकि प्रत्येक मूल्य कितना का हो गया 676 का हो गया, प्रत्येक किस्त कितना का हुआ 676 का। अब बोलेंगे जी सर ये बात समझ में आया सर, 1275 प्राइस के लिए 1 इंस्टॉलमेंट बनेगा सर 676 का, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना का बनेगा 676 का, लेकिन 1275 के जगह क्वेश्चन में दिया गया बाबू 12,750 मूल्य इंस्टॉलमेंट घटाने के बाद, मतलब तुरंत कैश पेमेंट घटाने के बाद कितना है 12,750, यानी कि इसमें एक शून्य लगा के दिया सर, तो इधर भी शून्य हो जाएगा सर, तो 67 और 60 इस क्वेश्चन का आंसर है सर, जो हमने तुरंत टिक मार दिया था। तो मेनली स्क्वायर या क्यूब फॉर्म में ही आता है, देखते के साथ हमने टिक मार दिया। तो इस तरीके की आदत आप तभी डेवलप कर पाएंगे जब क्वेश्चन को बनाएंगे। आप बोलेंगे जी सर, अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा है, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण क्या होगा। बचपन से ही पढ़ते आओ कि आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है ना, ये दोनों ट्रिपलेट फॉर्म में होता है बाबू, लंबाई और चौड़ाई, या आप बोल सकते हैं कि लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर का वर्गमूल ही क्षेत्रफल होता है। तो ये 8 है और ये कितना है 6 है, 8 6 के साथ 10 होता है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, है ना, 64 प्लस 3600। हम बोलेंगे जी सर ये बात में ज्यादा भूसा मत कुटिए सर, आगे चलिए सर। किसी बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 4 हो तो उस बहुपद का शून्यक क्या होगा। जब भी शून्यक निकालना हो तो इस बहुपद के एक गुणनखंड को 0 के बराबर कर दें तो x बराबर क्या हो
जाएगा बाबू -4। इस क्वेश्चन का आंसर -4 आ जाएगा, इसमें ज्यादा भूसा नहीं कूटेंगे। अब बोलेंगे जी सर अगला क्वेश्चन, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 5 प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5, भैया इसका माध्य निकालना है तो 2 नंबर पीछे है, 2 नंबर आगे है ना। गांधी जी के 2 बंदर पीछे हैं, गांधी जी के 2 बंदर आगे हैं। माध्य निकालना हो या माध्यिका निकालना हो, टेक्निक यही काम करेगा। यानी बाबू आंसर क्या हो गया? बीच में 3 हो गया सर, ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है ना। हम बोलेंगे जी सर या तो टेक्निक लगा सकते हैं सर, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 1 + 5/2। इसी तरीके से आपसे पूछ दे कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा? 1 2 3 4 5 ... 100 तक। इसका माध्य कैसे निकालेंगे सर? इसका माध्य कैसे निकालेंगे सर? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 100 + 1/2 101/2, यानी बाबू 50.5 50.5 50.5 होगा। बोलेंगे जी सर इस तरीके से लगातार सम संख्या में भी होता है, विषम संख्या में भी होता है ना। सम संख्या के लिए हालांकि शॉर्टकट है जो आने वाले क्लास में आपको देखने को मिलेगा। आप बोलेंगे जी सर तेज रफ्तार चलना है सर, x = a cos थीटा है, अब y = b sin थीटा है, तो आपको बताना है b² x² + a² y² है ना, बराबर क्या होगा सर? हम बोलेंगे सर देखिए होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है सर, है ना, लेकिन बात को अगर आप समझें सर तो बहुत मजा आएगा सर, है ना। हम बोले कैसे मजा आएगा सर? हम बोले सर आंसर तो ससुरा ये सब नहीं होगा, हमें लग रहा है यही आंसर होगा। कैसे होगा सर? अब वैल्यू पुटिंग करके भी बना सकते हैं सर, वैल्यू पुटिंग करके भी बना सकते हैं सर, और 9वां क्लास में जैसे एनसीईआरटी बेस में सॉल्व किया हुआ था, सॉल्व करके भी बना सकते हैं दोनों तरीके से। अच्छा वैल्यू पुटिंग करें तो क्या होगा? हम बाबू अगर हम थीटा बराबर 0 रखते हैं, थीटा बराबर क्या रखते हैं? 0, तो बाबू थीटा बराबर अगर 0 रखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा जी? गड़बड़ा जा सकता है, क्योंकि बाबू एक वैल्यू y ही पूरे खत्म हो जाएगा और वैसा ऑप्शन में कोई मिलेगा नहीं, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना। चलो एक बार सॉल्व करके देखते हैं पहले, फिर उसके बाद वैल्यू पुटिंग। हम बोलेंगे सर हमें निकालना है b² x², है ना। अच्छा बाबू हम बोल सकते हैं कि सर यहां से cos थीटा बराबर, ध्यान समझिएगा चीजों को, cos थीटा बराबर x/a होगा सर। हम बोलेंगे जी सर होगा सर। अच्छा sin थीटा बराबर बोल सकते हैं कि सर y/b होगा सर। हम बोलेंगे जी सर। दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ देते हैं सर, तो cos² + sin² बराबर, है ना, x² + y² + b²। हम बोलेंगे जी सर इतना आसानी से आ रहा था, काहे दिमाग खराब कर रहे थे? इतना आसानी से तो आ रहा है गुरुजी, क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं गुरुजी? cos² थीटा + sin² थीटा 1 होता है गुरुजी। हम बोलेंगे जी सर 1 होता है सर, यानी बाबू 1 जब होगा और नीचे एलसीएम लेंगे a² b², है ना, तो ये होगा तिरछा गुना बाबू x² b²। हम बोलेंगे जी सर तिरछा क्यों गुना होता है सर? ये भी समझने वाली बात है। अगर भाग देंगे a² से तो बचेगा b² और b² से तिरछा गुना हो जाएगा। इसी तरीके से इधर क्या हो जाएगा? a² + a² y² बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा। हम बोलेंगे जी सर तो x² + b², है ना, जो निकालना है a² y² बराबर क्या? a² b² नहीं हो जाएगा? हम बोलेंगे जी सर a² b² हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर ए सर, क्योंकि हम तुक्का मारे थे गलत, हमारा आंसर क्या होगा? a² b²। वैल्यू पुटिंग करके देखते हैं बाबू, अगर थीटा बराबर 0 माने तो क्या होता है? थीटा बराबर 0 मांगने पे x की वैल्यू a हो जाएगा सर, क्योंकि cos थीटा क्या होता है? cos थीटा आपका होता है cos 0 डिग्री 1 होता है। अब बोलेंगे जी सर। अच्छा बाबू यहां अगर 0 माने, थीटा बराबर 0 मानेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा सर, क्योंकि sin 0 डिग्री 0 होता है। हम बोले सर इसमें वैल्यू रखते हैं b², x² की वैल्यू कितना? x बराबर a है तो a² हो जाएगा सर, और यहाँ y बराबर 0 है तो 0 हो जाएगा सर। तो डायरेक्ट वैल्यू रखने पे भी सर b² a² आ रहा था सर, b² a² आ रहा था सर। तो हमने दोनों तरीकों से बता दिया, शुरू में नहीं बताया इसलिए क्योंकि एक बार आपको ये सॉल्व करने आना चाहिए। भैया जनरल कॉम्पिटिशन नहीं है कि तुरंत उड़ा दें, हमें पूरा इसमें बताना पड़ता है, क्योंकि आप जज करेंगे कि मास्टर कितना बढ़िया से खुल के बता रहा है या नहीं बता रहा। आप बोलेंगे जी सर तो ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो बिहार के, है ना, टीचर वाले एग्जाम में या अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं या आने की संभावना है। अब जैसे लिखा गया, कितना सुंदर क्वेश्चन है, आप देखोगे तो इतना जबरदस्त क्वेश्चन है कि कमरे की 4 दीवारों का प्लास्टर करने की लागत मूल्य 25 रुपया है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को में 2 बार एक कमरे को प्लास्टर करने की लागत क्या होगी? तो देखो नॉर्मली मैक्सिमम जो जनता है ना, देखेगा गुरुजी की एक बार कमरा को अगर पेंट कर रहे हैं तो 25 हो रहा है ना, तो 2 बार कर रहे हैं तो 25 दूनी 50 होगा। ऑप्शन में ढूंढेगा, मिलेगा ही नहीं। हाँ मिल रहा है, ऐसे मार देगा आंसर, है ना। हो जाएगा भैया गलत उत्तर हो जाएगा, क्या गलत हो जाएगा? बोले कैसे सर, ऐसे कैसे हो रहा है सर? ये तो बड़ा दिक्कत हो रहा है सर,
ये गलत उत्तर आप बोल रहे हैं सर, हैं आप गलत उत्तर बोल रहे हैं सर। कमेंट में लिखे हैं सर प्लीज कॉल बैक इन ए मीटिंग एट लीस्ट यू हैव एनी प्लान ऑफ माई फ्रेंड हॉट एंड आई एम गोइंग आउट विथ फ्रेंड्स और नॉट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू डू विथ माई फैमिली मेंबर्स। नमस्ते, क्या लिखा है, नेम आते तो दो। रंजन, रंजन व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो आप जो है ना खुल के बताएं, है ना, खुल के बताओ, हिंदी प्रदेश में हो, ऐसा नहीं कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन जो तुम बोल रहे हो वो पूरी दुनिया को भी समझ में आनी चाहिए। हम बोलेंगे सर इस क्वेश्चन को 50 आंसर क्यों नहीं होगा सर। हम बोलेंगे देखो ऐसा बात है बाबू, मेरे भाई, मेरे सोना, ऐसा बात है कि देख लो, है ना, ये फ्यूचर के मास्टर, आप ऐसा देख लो कि देखो कमरे का जो चारों दीवार को जो प्लास्टिक करते हैं, मतलब प्लास्टर करते हैं, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, अगर एल बी एच कमरा है तो सर, है ना, और इसका कॉस्ट 25 रुपया सर, इसका कॉस्ट कितना है सर 25 रुपया सर। आप बोलेंगे जी सर ये बात तो सही है सर, लेकिन ये 2L हो जाए सर, ये 2B हो जाएगा सर, और ये 2H हो जाएगा सर, तब चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा सर, इसके ऊपर कॉस्ट डिपेंड करेगा सर। अब बोलेंगे जी सर, कितना शानदार बात है सर, कितना शानदार बात है सर। हम बोलेंगे सर अगर हम सर h की जगह 2H रख सकते हैं सर, और ये 2L प्लस 2B रखते हैं सर, है ना, इंटू 2H रखते हैं सर, तो अब कलम भी चेंज कर लीजिए सर। देखो कितना प्यारा बात है, और मैथमेटिक्स कितना मतलब आसान होता है ना, जटिल आप बनाते हैं या आवेश में आकर उत्तर देते हैं, गलत हो जाता है एग्जाम में, बोलते हैं कि सर मेरा 5 नंबर से छूट गया सर। बच्चे मिलने आते हैं, बोलते हैं गुरुजी जस्ट 3-4 नंबर से तो रह गया, नहीं तो मेरा भी सैलरी आज 70-80 हजार होता बीपीएससी शिक्षक के लिए। तो देखो यही पे गलती करते हैं लोग, ध्यान से देखो। अब बोलेंगे गुरुजी इस फॉर्मूला को अगर इसके फॉर्म में देखा जाए तो 2 को अगर बाहर कॉमन लेके निकालें तो हम बोलेंगे गुरुजी 2 अगर बाहर निकालेंगे गुरुजी 2 हो जाएगा गुरुजी, है ना, और गुरुजी ये 2 है तो ये भी 2 हो गया गुरुजी। अब बाकी गुरुजी जो पहले जैसे था गुरुजी, पहले जैसे फॉर्मूला था गुरुजी, पहले क्या फॉर्मूला था गुरुजी, तो पहले ये 2 तो बच ही जाएगा गुरुजी, है ना, इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यही हो जाएगा गुरुजी। तो आप देखेंगे गुरुजी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में अगर आपने, है ना, दुगुना किया तो हमारा जो एरिया जो पहले 2 इंटू एल प्लस बी प्लस एच था, अभी भी 2 इंटू एल प्लस बी प्लस एच है, उसमें सर 4 गुना हुआ सर। कितना गुना हुआ सर 4 टाइम, यानी कि आपने डायमेंशन को, सभी डायमेंशन को 2 से गुना किया है, तो एरिया में 2 का स्क्वायर से चेंज होगा सर। ये चाहते तो हम जनरल कॉम्पिटिशन या एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली बताते कि इसका के टाइम अगर गुना हुआ है डायमेंशन में तो एरिया में के स्क्वायर टाइम होगा, है ना, लेकिन हमने सोचा कि प्रैक्टिकली आपको दिखा दे। तो यानी ये 4 गुना हो रहा है बाबू, यानी खर्चा भी हमारा 4 गुना हो जाएगा बाबू, क्योंकि 2 इंटू एल प्लस बी प्लस एच का जो पैसा आ रहा था 25 आ रहा था, तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100। यानी कि अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं कंसेप्चुअली तब सेकंड में उत्तर दे पाएंगे, नहीं तो आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। ऑब्जर्व वही कर पाएगा जो इस तरीके के प्रश्नों को, है ना, पहले से बना के रखा है, अन्यथा वही 50 टिक मार के आएगा और ऑफिस में रहते ही आएगा गुरुजी मात्र 4 नंबर से तो ही रह गया। अरे भैया मात्र 4 नंबर से कितना लोग रहा, ये समझ में आना चाहिए आपको, है ना। आप बोलेंगे जी सर। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इक्वल टू 5/4 है, तो इनके मूलों का गुणनफल क्या होगा। देखो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे। देखो ना चाहते हुए भी गुरुजी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सजा के लिखना ही पड़ेगा। हम बोलेंगे सर ऐसा है, ध्यान से समझिएगा, तिरछा गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू गुरुजी 5x स्क्वायर माइनस 5 होगा गुरुजी। अब बोलेंगे जी सर हम सबको ले चलते हैं गंगा घाट मतलब एक साइड, है ना, गंगा घाट मतलब एक साइड। सर 4x को अगर इधर 5x की तरफ ले जाएंगे सर तो घटेगा सर x स्क्वायर, -5 जब इधर आएगा गुरुजी तो -4 इधर आएगा तो गुरुजी -9 आएगा गुरुजी, है ना, इक्वल टू 0 गुरुजी, इक्वल टू क्या गुरुजी 0। अच्छा गुरुजी x स्क्वायर बराबर गुरुजी 9 हो गया गुरुजी, x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9। हम बोलेंगे सर ये जो भी इक्वेशन लिखाया था, ये जो भी इक्वेशन लिखा है गुरुजी, इसमें वैल्यू x का ही वैल्यू होता है ना, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर -9 है तो यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं गुरुजी x बराबर गुरुजी प्लस माइनस 3 है गुरुजी, प्लस है 3 भी है ना। हम बोले जी सर प्लस माइनस 3 है, प्लस माइनस क्या है सर 3 है। अगर एक बार वैल्यू प्लस लेते हैं, एक बार वैल्यू माइनस लेते हैं तो मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो +3 इंटू +3 9 ही होगा गुरुजी, -3 इंटू -3 जो होगा गुरुजी क्या होगा सर 9 ही गुरुजी होगा, है ना। यानी x की वैल्यू +3 लेंगे तभी 9, -3 लेंगे तभी 9। अगर बहुत लोग सोचेंगे गुरुजी
प्लस इंटू माइनस लें तो वैसे नहीं होगा। एक बार में वैल्यू +3 आया तो x की 2 वैल्यू +3 थी, x की 2 वैल्यू माइनस। हम बोलेंगे जी सर, ये बात है बाबू। अगला चले कि सूत्र से बहुलक निकालने के लिए वर्गों को कैसा होना चाहिए, तो वर्गों को अतिव्यापी होना चाहिए, अतिव्यापी होना चाहिए सूत्र से बहुलक निकालने के लिए, है ना। ये बातें जो है डिटेल में बताने की जरूरत है। ये क्वेश्चन है जो बड़ा सुंदर और प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन सब एग्जाम में आता है ना, चाहे 10,000 सैलरी वाला हो, 50,000 वाला हो, लाख वाला हो। ऐसा नहीं है कि ज्यादा सैलरी वाला अगर है तो वहां पे नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है कि एक्स एक्स के मूल बिंदु से P-3 की दूरी क्या होगी। हम बोलेंगे सर मूल बिंदु क्या होता है सर, तो मूल बिंदु होता है 0,0 होता है। आपको लिखा गया -3,6, कहीं भी हो, आप चाहे तो गलत भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हम यहीं पे -3,6 बना दिए, ये गलत लिख रहे हैं क्योंकि x की वैल्यू -3,6 नीचे आएगा, है ना, -3 और 6 इधर आएगा, इस साइड में आएगा। लेकिन हमें उत्तर निकालना है, बाबू। ये मान लो यहाँ पे -3,6 है, तो इसकी दूरी क्या होगी। इसकी दूरी निकालने के लिए आपको पता है कि अभी आपको हमने शुरुआत में ही डिस्टेंस फॉर्मूला बताया। क्या बताया, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बाबू यहाँ 0 0 है, यहाँ -3, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1, है ना। तो ये x2 है बाबू, x या इसको भी मान सकते हैं। तो 0 - -3 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस, है ना। 0 - -6 -6 का स्क्वायर 6, 3 का स्क्वायर 9 होता है बाबू, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 9 45, 45 को अगर 9 × 5 लिखें तो 9 बाहर निकालिएगा और 5 अंदर में फंस जाएगा, है ना, 5 फंस जाएगा अंदर में ही, और आंसर हो जाएगा कितना, 3√5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे जी सर 3√5 आंसर हो जाएगा, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो रंजन आपने जो लिखा था उसका बात अभी तक आपने बताया नहीं। बोला रमेश अपने धन का कुछ भाग 96 रुपया के 9% स्टॉक में तथा शेष भाग, है ना, 120 रुपया के 12% स्टॉक में लगाता है। यदि दोनों स्टॉक का वार्षिक लाभांश समान है तो दोनों स्टॉक में लगे धन का अनुपात क्या होगा। बनाने का सिंपल तरीका, मान लेते हैं जी कैपिटल 1 धन पहला में C1 था, है ना, और इसमें 96 के 9% स्टॉक का मतलब ये हुआ कि 96 रुपया के शेयर में, है ना, 9% का इसको लाभ मिलने वाला है। 96 में कितना मिलने वाला है, 9% का। हम बोलेंगे जी सर, है ना, 9% सर, है ना, ठीक है सर, 9/100 लिखेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। बराबर C2 बराबर, अगर ध्यान से देखें बाबू, तो 96 के स्टॉक में, सॉरी 120 के स्टॉक में 12 मिलने वाला है। 120 के स्टॉक में कितना मिलने वाला है, 12 मिलने वाला है सर। हम बोलेंगे जी सर। अगर बात करें दोनों को अगर बराबर करें तो बराबर करने के लिए 24 चौका 96, 24 बचे 120। अगर आप ध्यान से देखें बाबू तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, तो तिरछा गुना करेंगे तो C1/C2 बराबर जो रेशियो होगा 4 चौका 16/5 तिया 15, यानी बाबू 16/15 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत लोग को लगता है गुरुजी ऐसे लिख रहे हैं, देखो इसका मतलब क्या होता है समझिएगा, देखिए समझिएगा। देखिए धन C1 और C2 हमने माना है। 96 में 9 क्यों लिखे हैं, क्योंकि बाबू 96 में 9% स्टॉक का मतलब ये होता है कि 96 को अगर 100% माना जाए, है ना, तो 96 में 100% में जो हमें जो प्रॉफिट जो मिलने वाला है वो 9% का मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, 9% का। तो इसको 9% को लिख सकते थे इधर, 9% और 12%, तो परसेंटेज कैंसिल हो जाता बाबू, है ना। तो हमने लिखा नहीं, लेकिन शॉर्टकट में सॉल्यूशन ऐसे ही करते हैं। अब बोलेंगे जी सर क्वेश्चन नंबर 82 चले सर। ये जो क्वेश्चन है ना बाबू, ये अच्छे को हाथ पैर फुला देगा। एक छोटा सा क्वेश्चन जो त्रिभुज से रिलेटेड है, वो रहा किसी त्रिभुज में कम से कम खाली स्थान न्यून कोण होते हैं। एक त्रिभुज में कितना न्यून कोण, कम से कम कितना न्यून कोण होगा। ऑप्शन है 1 3 2 4, है ना। तो हम बोलेंगे सर न्यून कोण की अगर बात है सर, अच्छा ज्यादा से ज्यादा कितना न्यून कोण हो सकता है किसी भी त्रिभुज में, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। हम बोले सर ज्यादा से ज्यादा सर तीनों कोण अगर न्यून कोण हो जाएगा, तीनों को न्यून कोण क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। तो सर न्यून कोण त्रिभुज में तो तीनों को 90 डिग्री से कम होता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 3 है। अच्छा चतुर्भुज, ये चतुर्भुज थोड़ी है 4 है, ये ऑप्शन खत्म हो गया। तो ज्यादा से ज्यादा 3 है सर, ज्यादा से ज्यादा कितना सर 3 है सर। हमसे पूछा गया सर कम से कम, तो कम से कम के लिए बाबू अगर आप अधिक तो कौन त्रिभुज में आएंगे, अधिक कोण त्रिभुज में आएंगे, तो अधिक कोण त्रिभुज में एक जो है आपका 90 डिग्री से बड़ा, तो बाकी जो बचेगा 2 न्यून कोण, 2 न्यून कोण बचेगा कि नहीं,
ये दो न्यून कोण बचेगा सर 90 डिग्री से अगर बड़ा हो गया तो इन दोनों का योगफल जो है 90 डिग्री से छोटा होगा तो दोनों न्यूने कोण होगा सर। अब बोलेंगे जी सर अधिक कोण हो गया सर। सम कोण में आएंगे सर, एक 90 डिग्री है सर, अगर एक 90 डिग्री है तो इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा, तो 92 का योग 90 डिग्री है, प्रत्येक तो 90 डिग्री से छोटा ही ना होगा। हम बोलेंगे जी सर। हम बोलेंगे सर अधिक कोण में भी दो न्यून कोण आ रहा है सर, सम कोण में भी दो न्यून कोण आ रहा है सर, है ना, और जबकि न्यून कोण में सर 3 आ रहा सर। यानी कि अगर हमको कम से कम देखना हो तो त्रिभुज यही 3 प्रकार के बनते हैं कोण के आधार पे, तो कम से कम देखा जाए सर तो 2 तो बन ही रहे हैं सर। हम बोलेंगे जी सर, तो आंसर वुड बी सर 2 सर, है ना। बहुत लोग भावनात्मक में आके 1 मार देता है, तो भैया ये टीचर के एग्जाम में ये कंसेप्ट लेवल है, ये नहीं कि सिर्फ स्किल डेवलप कर लिए जो जनरल कंपटीशन रेलवे में आता है कि ये किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे टीचर बन गए, ऐसा ना है। कंसेप्ट लेवल देखो, दिस कंसेप्ट लेवल देखो, है ना। स्किल के लिए जरूर जनरल कंपटीशन जाना जाएगा, लेकिन कंसेप्ट के लिए तो बाबू, क्योंकि वहां जो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में जो दिया गया है, जो एनसीईआरटी के जो भी बुक बनाते हैं वो बहुत लॉजिकल लोग होते हैं। ये ऐसा नहीं कि आयरा गहरा आए यूट्यूब पे और पढ़ा दिए और एनसीईआरटी का किताब बन गया, इतना आसान नहीं है ना। जितने भी हीरो टाइप के लोग हैं वो आपको यूट्यूब पे नहीं दिखेंगे, वो सब एनसीईआरटी दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनको किस तरीके का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, किस तरीके का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, है ना, कंसेप्ट चाहिए, वो सबको पता है, तब वो किताब तैयार करते हैं। ये नहीं कि यूट्यूब पे आके ये एनसीईआरटी की बात पढ़ा दिए तो हो गया, ना ना ना। स्टिल मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड, लेकिन स्टिल आई एम वेरी लिटिल या बहुत बोल सकते बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ, क्योंकि किताब तैयार करने वाले, है ना, मैथमेटिकल रिसर्च देखने वाले वो लोग होते हैं जो एनसीईआरटी में बैठे हुए। यहाँ तो सिर्फ फुर्री छाप है ना, कि जिसको मास बोल दिया जय हो जय हो जय हो वाला, वो नहीं है ना। किताब तैयार करते, देखो कितना छोटा छोटा बात पूछा है, कितना छोटा छोटा बात पूछा। जैसे ये क्वेश्चन है 1 + cot थीटा - cosec थीटा 1 + tan थीटा + sec थीटा का मान क्या होगा। बाबू ये क्वेश्चन पूछा तो 2 तरीके के विद्यार्थी होंगे, एक विद्यार्थी ये होंगे बाबू, एक विद्यार्थी वो होंगे जो बोलेंगे गुरुजी हम इसको साइन कॉस में चेंज कर देंगे। हम बोलेंगे चेंज कर दोगे। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलते हैं तो आप थीटा बराबर कोई भी रख सकते हो, डायरेक्टली आपका उत्तर आएगा, क्योंकि एग्जामिनर तो ये नहीं ना बोला है कि थीटा मतलब आपको नहीं लेना है, तो थीटा कुछ भी रख सकते हो। केवल कंडीशन ये होता है कि अनडिफाइन नहीं बनना चाहिए, कोई ऐसा वैल्यू ना ले जिससे कि अनडिफाइन हो या ऑप्शन मैच करे। हम बोलेंगे सर लेट्स ट्राई विथ 45 डिग्री, 45 डिग्री पे हम लोग ट्राई करते हैं सर, है ना, कुछ ना कुछ तो उत्तर आएगा ही सर। 1 प्लस, है ना, कॉट 45 डिग्री गुरुजी 1 होता है, माइनस कॉसेक 45 डिग्री साइन 45 1/√2 होता है, इसका उल्टा है तो ये हो जाएगा गुरुजी -√2। अब बोलेंगे जी सर 1 प्लस tan 45 भी 1 ही होता है, प्लस ये बाबू √2 हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक 45 और सेक 45 दोनों बराबर होता है ना। हम बोलेंगे जी सर। यहां से आप देखेंगे बाबू तो 2 - √2 हो गया बाबू, और ये हो गया क्या 2 + √2 हो गया। अब ये है बाबू a² - b² है, क्योंकि a + b × a - b, तो कितना हो जाएगा बाबू 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, 4 - 2 = 2 होगा, यानी आंसर आपका 2 होना चाहिए। बिना हमने एक भी ब्लड, एक भी बूंद खून बर्बाद किए हुए हमने इस क्वेश्चन में जंग जीत लिया, हमने इस क्वेश्चन के लिए जंग क्या किया, जीत लिया। अब बोलेंगे जी सर, तो ये है बाबू एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। जैसे बोला है कि 0.001 का बार है बाबू, इसको P/Q के रूप में लिखना है। हम बोलेंगे सर लिखने का तरीका आसान होता है ना, 0.11 बार है तो 3 अंक है। अभी स्टिल डेसिमल पे कितना बाद है, डेसिमल के बाद 3 अंक है, तो 3 अंक के लिए बाबू हम लोग 3 9 लिख देंगे चुपचाप, लेकिन इसका तो महत्व खत्म होता है ना, इसका तो महत्व क्या है, खत्म है। तो क्या हो जाएगा बाबू 1/999, 1/999 इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट उत्तर है ना। इस तरीके से बहुत सारे चीजें पॉसिबल है ना। हाँ चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बाबू ये है, इसको फट से बताते हैं। आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन है ना। 55 से मैंने शुरू किया था बाबू और 85 तक आया, यानी कि 30 क्वेश्चन है ये। किसी रैखिक समीकरण के हल -2, 2 होंगे और 0 होंगे तथा 2 और -2 हो तो रैखिक समीकरण का कैसा स्वरूप होगा। देखो एक जो विद्यार्थी होंगे वो y = mx c में वैल्यू को रखेंगे, है ना, और दूसरा आदमी होगा जो ऑब्जर्व करेगा। देखो सबसे पहला बात कि कोई भी रैखिक समीकरण लिखाएगा और उसमें 0 मिल गया, यानी कि वो ऑरिजिन से पास करेगा, ऑरिजिन से पास करेगा तो वो 0 का लफड़ा ही खत्म है। केवल हमें इसके बारे में विचार करना है और इसके बारे में विचार करना है। देखो ये क्या बता रहा है, बात को समझिएगा। ये बता रहा है कि x की वैल्यू अगर x अगर निगेटिव हो
एक्स अगर निगेटिव हो तो वाई पॉजिटिव होगा और सेम सेम वैल्यू होगा। यानी आप बोल सकते हैं कि माइनस एक्स बराबर एक्स है, और ये वैल्यू है बाबू क्या, अगर एक्स बराबर अगर कुछ भी है तो ये माइनस एक्स। तो आप क्या नहीं बोल सकते कि गुरुजी ये वाला जो इक्वेशन है जो उसी तरीके का कुछ है, एक्स बराबर माइनस एक्स वाई के जगह लेंगे तो, और है ना, और ये वाला भी एक्स के जगह माइनस एक्स हो रहा है गुरुजी। यानी कि गुरुजी डायरेक्टली ये इक्वेशन क्या है गुरुजी, वाई इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये था आज का क्लास। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत मजा आया होगा इस 30 प्रश्न के सॉल्यूशन में। आज पहला दिन 30 क्वेश्चन हमने करवाया। आपको क्लास कैसा लगा, है ना, आप दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं, आपके डिमांड पे, है ना, इसी तरीके का क्लास हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको चैप्टर वाइज चाहिए होगा तो चैप्टर वाइज देंगे, है ना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।